हरे कृष्ण। मोह इंसान को सुख से न जीने देता है न मरने देता है। कैसे? आपने देखा होगा बेचारे कई लोग अंत समय में बहुत तड़पते हैं। ये तो एक कर्म का फल भी होता है, या तो फिर प्राणी का कहीं न कहीं मोह फंसा हुआ है। किसी रिश्ते में, बेटे में, किसी वस्तु में, धन में, कहीं न कहीं उसका मोह फंसा हुआ है, तभी उसके प्राण नहीं निकल रहे। जैसे एक महात्मा थे, उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। वो उस कुटिया को एक दिन लॉक करके गंगा स्नान करने गए। अब उनका जाना आना समय तो लगेगा बहुत, तो वो सुबह गए और शाम को लौटे गंगा स्नान करके। पहले इंसान पैदल जाता था, पर क्या हुआ, वो महात्मा जब कुटिया को लॉक करके गए तो एक बिल्ली उनकी कुटिया में रह गई, उनके झोंपड़े में रह गई। अब वो बाहर कैसे निकले? अब बिल्ली तड़पे। अचानक बिल्ली निकलने की कोशिश कर रही है, पर वो कैसे निकले? महाराज जी तो महात्मा तो घर को लॉक करके चले गए थे, बाहर से कड़ी कुंडा लगा के गए। ऐसे में बिल्ली की नजर गई, छत में एक मटकी लटक रही है। उस मटकी में उस महात्मा ने बहुत सारी रुई रखी थी, कॉटन। उस बिल्ली को लगा ये है मक्खन। बिल्ली यहां झपटा मारे, यहां झपटा मारे, ये तड़पे। एक लंबी छलांग लगाई कि मैं मटकी को नीचे उतारूं और माखन खाऊं, पर बिल्ली के पंजे हाथ वहां तक पैर नहीं पहुंच पाए और बिल्ली धड़ाम से गिर गई और बड़ी चोट लगी और बिल्ली बहुत तड़पने लगी और वो मृत्यु के कगार पे आ गई। पर उस बिल्ली की आंखें उस मटकी पे टिकी हुई थी। उसे लगा ये माखन है, पर वहां कॉटन थी, अभी भी टिकी हुई नजर है। शाम को महात्मा लौटे, उन्होंने देखा, अरे राम 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 राम, ये घर क्यों बिखरा पड़ा है? अरे ये बिल्ली क्यों तड़प रही है? और ये बिल्ली की आंखें छत पे क्यों टिकी हुई है? अब उस महात्मा को सारा माजरा समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो गई है। ये बिल्ली अंदर घर में रह गई है और उसको लगा कि ये माखन माखन है और ये इसको अभी पाना चाहती है। इसकी नजरें वहीं टिकी हुई है, इसका मन मोह इसमें फंसा हुआ है और ये इसके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। जरूर ये गिर गई है, उसको चोटें लगी है। तब उस महात्मा ने क्या किया, उस मटकी को उतारा और बिल्ली के आगे रखा। अब उसमें माखन तो था नहीं। जब मटकी उस बिल्ली के सामने आई और तुरंत बिल्ली ने अपने जो उसके आगे के पैर थे, पंजे थे, वो थोड़े आगे बढ़ाए और उसकी मृत्यु हो गई। बिल्ली की मृत्यु हो गई। वो तड़प रही थी, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे क्योंकि उसका मन मटकी में, उस रुई में फंसा हुआ था। उसे लगा मक्खन है और जब उसके सामने वो चीज आई, उसके प्राण निकल गए। मन मृत्यु के समय कहां फंसता है? किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में। फिर जब वो मन वहां फंसा रहता है, इसलिए तो प्राण जल्दी नहीं निकलते हैं। अब बिल्ली को क्या लगा, ये मक्खन है। बस जब था क्या, रुई थी, कॉटन था, और वो उसको क्या समझ के बैठी, मक्खन समझ के बैठी। इसी तरह से इस संसार को हम सत्य समझते हैं, जबकि संसार सच है नहीं। इस संसार को हम अपना समझ के बैठे हैं, जबकि वो हमारा है नहीं और हम उसको पाना चाहते हैं। मेरा बेटा मेरा हो जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए। इसलिए कभी देखना, कई लोगों का मन अंत समय में पैसे में अटकता है, बच्चे में अटकता है, धन में अटकता है, घर में मन अटकता है। नहीं, कई लोग हॉस्पिटल में भी होते ना, तो ऐसे कहते मुझे घर लेके चलो, मुझे घर लेके चलो। और आपने देखा होगा जब उनको घर लाते तो उनके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उनका मन घर में अटका हुआ था, तभी प्राण घर में निकले। लेकिन आपको एक काम करना है, हमें हमारा अंत समय हमारा मन मनमोहन में अटके, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें जीवन भर मनमोहन को, श्री कृष्ण को याद करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रिय बंधुओं, इसलिए खूब भजन करो ताकि मन अंत समय में उस परमात्मा में ही अटके, उसके चरणों में जाके लगे। हमारे साथ इसलिए रोज सुबह उठिए, सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में उठकर हमारे साथ जप कीजिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हरि कथा सुनिए। पूरी कोशिश कीजिए सुबह 4:30 से 5:30। हरे कृष्ण।